ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 8वें वेतन आयोग का इंतजार देश भर के केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं। सभी के मन में फिटमेंट फैक्टर, DA, HRA और कई सारे सवाल हैं। वहीं दूसरी तरफ आयोग देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार बैठकें कर रहा है ताकि कर्मचारियों की सैलरी को लेकर एक ठोस फैसला लिया जा सके। इस समय ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोग की बैठक चल रही है। उसके बाद आयोग 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में बैठक करेगा। ये बैठकें इसलिए भी मायने रखती हैं ताकि आयोग हर पहलुओं को देखकर ही अपना फैसला ले और अगले 10 साल में कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही नहीं बल्कि आपकी सैलरी में इजाफा कई चीज़ों की वजह से होता है। तो आइए आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। दरअसल 8वां वेतन आयोग अलग अलग शहरों में बैठक कर रहा है और अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। पहले दिल्ली, फिर लखनऊ और अब भुवनेश्वर। आयोग की बैठकों में कर्मचारी संगठन अपनी डिमांड सामने रख रहे हैं, जिसके बाद आयोग इन्हीं डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा अंतर फिटमेंट फैक्टर की वजह से आएगा। 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था और 7वें वेतन आयोग के दौरान ये 2.57 रखा गया था, जिसके बाद बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर सीधे 18,000 हो गई थी। ऐसे में सवाल यही है कि 8वें वेतन में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। हालांकि इस पर आयोग की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। आपको मालूम हो कि कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही नहीं बल्कि अन्य कई कारणों पर निर्भर करती है या करेगी। महंगाई भत्ता, HRA, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन सबको जोड़कर ही आपकी कुल सैलरी काउंट की जाएगी, जिसे लेकर भी कर्मचारी संगठन लगातार अपनी डिमांड्स सामने रख रहे हैं। संगठन ने फिटमेंट फैक्टर के साथ HRA, TP, TA कम से कम 9,000 तक करने की डिमांड की है। ऐसे में अगर फिटमेंट फैक्टर के अलावा बाकी चीज़ों में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई तो सैलरी में अच्छा इजाफा मिल सकता है। लेकिन अगर बाकी फैक्टर्स में अच्छा इजाफा नहीं हुआ तो शायद सैलरी में उतना इजाफा ना हो सके। अब इस 8th पे कमीशन पर आपकी जो भी राय हो, जो भी इस अपडेट पर आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।